दोस्तों फिजिक्स वाला का 3,480 करोड़ का आईपीओ 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में ओपन हो चुका है। इसका प्राइस बैंड 103 रुपए से 109 रुपए पर शेयर है और यहाँ पर एक लॉट में 137 शेयर्स हैं। ये जो पूरा इशू साइज है इसमें से 3100 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, सिर्फ 380 करोड़ ही ऑफर फॉर सेल है, यानी ज्यादा पैसा कंपनी के बिजनेस में लगना है। ये आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होना है, जहां पर इसकी जो टेनेटिव लिस्टिंग डेट है वो 18 नवंबर की रखी गई है। तो ये तो इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स हैं। अब हम इस कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, इस कंपनी में अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सब कुछ जानेंगे। फिर लास्ट में मैं आपको इसका जीएमपी बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके बिजनेस के साथ। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने फिजिक्स वाला का नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा। ये बेसिकली एक एडटेक कंपनी है जो कि अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज चलाती है। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ही कम प्राइस में सेल करते हैं और इनके जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं उसके लिए भी इन्होंने सेंटर्स ओपन कर रखे हैं, जहां पर भी अपने कॉम्पिटिटर्स से कम प्राइसिंग ये चार्ज करते हैं। यानी इनका जो पूरा खेल है वो प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिक्स वाला की शुरुआत भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से अलग पांडे जी ने इसकी शुरुआत की थी और आज एक इतनी बड़ी कंपनी बना दी है, जिसकी वजह से लोगों के इमोशंस भी इनसे काफी ज्यादा अटैच्ड हैं। लेकिन देखो, इन्वेस्टमेंट इमोशन से नहीं होती, वो पूरा एनालिसिस करने के बाद होती है। तो एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड करना, सिर्फ इमोशंस में जाकर इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि इमोशन से पैसा डूबता है। तो शॉर्ट में समझाऊं तो इनकी कंपनी जेईई, नीट और यूपीएससी जैसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराती है, जिसके लिए ऑनलाइन ये कोर्सेज भी सेल करते हैं और ऑफलाइन इनके पास अपने फिजिकल सेंटर्स भी हैं। और आज के टाइम पर ये इंडिया की टॉप 5 एडटेक कंपनी में से एक है और इनके यूट्यूब में भी ऑलमोस्ट 14 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर्स की बात करें तो ऑनलाइन इन्होंने 40 लाख से ज्यादा कोर्सेज सेल किए हैं और लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स इनके फिजिकल सेंटर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। इनके एवरेज कलेक्शन पर यूजर की बात करें तो वो 4000 रुपए के आसपास है, जो कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे काफी कम है। लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि ये काफी सस्ते में अपने ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा कोर्सेज ये सेल कर पाते हैं। इनके 303 ऑफलाइन सेंटर्स हैं, 6000 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं, 18000 टोटल एम्प्लॉयज हैं और ये आज तक 4382 बुक्स भी पब्लिश कर चुके हैं। तो ओवरऑल इनका बिजनेस अच्छा खासा बड़ा है, ये आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी एसेट्स और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लॉस में है। इवन 2023 में कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन 2024 में कंपनी ने 2000 करोड़ का रेवेन्यू किया, लेकिन 1000 करोड़ का लॉस किया। इसके बाद 2025 में 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, लेकिन 250 करोड़ के आसपास का कंपनी का लॉस है। इसके अलावा बाकी डेटा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और कंपनी के ऊपर कुछ खास बोरोइंग नहीं है। यानी इस कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ खास अच्छे नहीं है। लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए, मार्च 2025 में इन्होंने 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन अगर इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, यानी जो वैल्यूएशन ये मांग रहे हैं वो है 31,000 करोड़, यानी अपने रेवेन्यू से 10 गुना ज्यादा यहाँ पर वैल्यूएशन मांगी जा रही है, जबकि कंपनी लॉस में चल रही है। तो वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही हाई साइड पे है। तो अब चलिए कंपनी का SWOT एनालिसिस करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका GMPU बताऊंगा। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर ये लो कॉस्ट प्राइसिंग मॉडल के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंपनी को और इनके जो फाउंडर हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि कम पैसे देकर भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख पाते हैं। दूसरा, यूट्यूब की वजह से इनके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। इनके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस भी अच्छी खासी आती है, यानी इनका प्रमोशन का जो खर्चा है वो भी काफी हद तक बच जाता है, ऑल्दो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस प्रमोशन के ऊपर भी किए जा रहे हैं। तीसरा, इनके पास स्टूडेंट बेस भी बहुत ज्यादा बड़ा है। मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 40 लाख लोगों को ये कोर्सेज सेल कर चुके हैं और 3 लाख स्टूडेंट्स इनके पास इनके ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं। और चौथा, इनके पास रेवेन्यू के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश कर रखी है, जिससे इनके पास एक स्टेबल रेवेन्यू आता रहता है। इसके अलावा ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी काम करते हैं, जिससे इन्हें एक पेमेंट आती रहती है। फिर ये अपने बैचेस भी चलाते हैं, जिसमें नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, उससे भी इनकी इनकम होती है। इसके अलावा कोर्सेज ऑनलाइन भी सेल करते हैं, टेस्ट सीरीज चलाते हैं। तो इतने सारे तरीकों से ये इनकम करते हैं। लेकिन अगर वीकनेस की बात करें तो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई स्टार टीचर इनके यहाँ से दूसरी जगह पे जाता है तो वो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स भी लेके जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो मार्जिन है इनके वो बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ही कंपनी लॉस में चल रही है।
तीसरा, ये ऑफलाइन खुद को स्केल कर रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी का लॉस बढ़ा है, और अगर और ज्यादा ये एक्सपेंशन की तरफ भागते रहेंगे तो फिर शुरुआत में इनका जो लॉस है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। चौथा, इनकी कोई ग्लोबल प्रेजेंस नहीं है। अब अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो देखिए, देश में करोड़ों बच्चे हैं और उन करोड़ों बच्चों को आज के डेट में अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उन्हें कोर्सेज की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, नई नई कैटेगरीज जैसे कि यूपीएससी हो गया, जेईई हो गया, उसमें भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं। भले ही सिलेक्शन बहुत कम लोगों का हो रहा है, लेकिन अपना टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जिससे भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू बनेगा। नेक्स्ट देखिए, टियर 2 टियर 3 सिटीज की ऑडियंस भी आजकल ऑनलाइन जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है, जो इनके परफेक्ट कस्टमर्स हैं। बाकी जो कंटेंट और बुक्स वगैरह इन्होंने पब्लिश की है, उससे भी इनका जो रेवेन्यू है वो काफी बढ़ सकता है। लेकिन अगर रिस्क या थ्रेट की बात करें तो सबसे पहले इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं, जैसे कि वेदांतु हो गया, बायजूस हो गया, आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। इसके अलावा लोकल कंपटीशन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। यूट्यूब में फ्री में भी बहुत सारी एजुकेशन मिल जाती है। दूसरा, इस कैटेगरी में पोचिंग भी बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया, एक भी टीचर गया तो अपने साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी लेकर जाता है। तीसरा, ये ऑफलाइन सेंटर में बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर कोई नेगेटिव रिव्यूज आते हैं तो उससे भी इनका बिजनेस काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल आपको इस आईपीओ की सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं। अब फाइनली जीएमपी की बात करें तो वो लगभग 2 से 3% के आसपास चल रहा है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बाकी जीएमपी कोई प्रॉफिट या लॉस की गारंटी नहीं होती है। आपको अपना पूरा एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड करना है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।